हम पढ़ रहे हैं एकादश पाठा यानी 11वां पाठ अमरवाणी संस्कृत भाषा। इसमें रीडिंग करेंगे। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती यानी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। भो छात्रा, हे छात्राओं, श्रावण मास की द्वादशी भाद्रपद के मास की तृतीय को संस्कृत सप्ताह होता है। अध्यय यानी आज श्रवणी पूर्णिमा है। किम भवन्ता जाननी, क्या आप जानते हैं? अद्य संस्कृत दिवस अपि आयोजिते, अद्य माने आज भी संस्कृत दिवस आयोजित किया जा रहा है। संस्कृत भाषा अति प्राचीन अस्ति, तो संस्कृत भाषा अति प्राचीन है। देव्ये प्रेरणया उत्पन्ना अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते, तो यह देवों की प्रेरणा से उत्पन्न है, इसलिए इस भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधारा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इति चतुर्वेदा तथा शिक्षा कल्पा ज्योतिषं छंदा व्याकरण निरुक्तम इति षण्वेदानानि अष्टोशतम् उपनिषद षण्दर्शनानि अष्टादश पुराणानि चिकित्सा नाटक साहित्य शास्त्रादय ग्रंथा च संस्कृत भाषायाम एव लभ्यन्ते, तो ये संपूर्ण विश्व भी आदि ज्ञान की आधारशिला यानी ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद यानी ये चारों वेद हैं, तो उनकी शिक्षा उसमें कल्प ज्योति छंद व्याकरण आदि के बारे में, यानी ये 6 छंद हैं उनके वेद हैं। अष्टो उपनिषद 6 षट दर्शनानी 8 उपनिषद हैं, 6 दर्शनानी 8 पुराण हैं, चिकित्सा है नाटक साहित्य है शास्त्र आदि ग्रंथों का संस्कृत भाषा लभ्यन्ते, तो उसकी सब चीज़ें प्राप्त होता है, यानी संस्कृत भाषा से ही ये सब प्राप्त होता है। पुरा संस्कृत भाषा जना, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन भाषा थी। अधुना आज भी प्रासंगिकी अस्ति, ये आज भी क्या है? प्रासंगिक है। संस्कृत भाषा महत्वम विदित कारणे अस्ति, संस्कृत भाषा का महत्व विभिन्न कारणों से है, जैसे आध्यात्मिकम महत्वम, आध्यात्मिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे हम। आध्यात्मिकम ज्ञानेन भारतम जगद्गुरु आसीत, आध्यात्मिक कौन है? भारत के जगद्गुरु हैं। श्रीमद् भगवती दिव्य भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गुण रहस्यानि देवीत्यत्वानि निहितानि, आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भारत जगतगुरु था। इसमें श्रीमद् भगवद गीता आदि धर्म दर्शन ग्रंथों में गुण रहस्य और देवीय तत्व निहित हैं। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति के कारण विदेशिका यानी विदेशी भी भारतीय दर्शन के अध्ययन कुर्वन्ति, भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। कौन? विदेशी लोग भी इसका दर्शन करते हैं। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति निमित्त है, जिसे वैदिक यानी विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक महत्वम, अब सांस्कृतिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। भारतस्य प्रतिष्ठे 2 संस्कृतम संस्कृति स्थिता, तो संस्कृत भाषा में आदि कवि संस्कृत भाषा की 2 संस्कृत और संस्कृति हैं। तत्रापि यहाँ यानी वहाँ भी संस्कृति संस्कृत आश्रिता इति उच्यते, वहाँ की संस्कृत भी संस्कृत पर आश्रित है, ऐसा उच्यते ऐसा कहते हैं। चत्वारा पुरुषार्थम यानी चारों पुरुषार्थ चारों आश्रम, षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार, स्त्री समादरायते, तो स्त्री का सम्मान व आदर भी, और सदाचार विचार भी धर्म पुराण के स्मृति ग्रंथों में यानी संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित है, यानी उसी में निहित है।
अब अगला देखेंगे हम, तीसरा है सांस्कृतिक महत्वम, साहित्य में उसका महत्व। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकि आरंभे विष्णु शर्मा कालिदास। तो जो संस्कृत भाषा आदि कवि वाल्मीकि हैं, जो उन्होंने विष्णु शर्मा कालिदास के भारवी माद दंडी बहुमूर्त हरिजय देवादीनाम, यानी भारवी माद दंडी भर्तृहरि जयदेव आदि विविधतापूर्ण कवियों की विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। एतेषां कृतिषु, उनकी कृतियों में गद्य पद्य नाटक काव्य गीति नीति स्तोत्र कथा साहित्य का भंडार दृश्यते, यानी गद्य है, पद्य नाटक है, काव्य है, गीति है, उपदेश है, कथा है, साहित्य है, उन सब का क्या है, भंडार देखने को मिलता है। अब है वैज्ञानिकम महत्वम, वैज्ञानिक महत्व। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट बारामिहिरे भास्कराचार्य दिभी। तो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने, यानी पाणिनि पतंजलि कणाद आर्यभट्ट बारामिहिर भास्कराचार्य आदि के संस्कृत में लिखे ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध हैं, विश्व में मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ सुवृद्ध व्याकरण कर्णाद, यानी वैज्ञानिक यानी विज्ञान की भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़ है, व्याकरण है आदि भी। कंप्यूटर यानी संगणक यानी कंप्यूटर के लिए भी इस भाषा का उपयोग उद्घोषित की गई है। समस्त भारतीय भाषा की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते, अन्य विदेशी भाषाओं में भी देखने को मिलती है। समृद्ध शब्द भंडार कर्णात आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे परिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृत भाषा तस्य एक सहायम स्वीक्रियम। समृद्ध शब्द भंडार होने की वजह से क्या है, इसमें आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में भी परिभाषिक क्षेत्र में भी भाषा को ही सहायता ली जाती है। किसकी? संस्कृत भाषा की सहायता ली जाती है। न केवलम एतानि कर्णानि अपि तु संस्कृतम संपूर्णम राष्ट्रम एक सूत्रेण मानति। न केवल इन कारणों से बल्कि अन्य से भी संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। अस्य भाषा इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि भी महत्वम अस्ति, यानी उसका महत्व है। एतस्य महत्वम, इसका महत्व जानकर इस समय सभी कार्य यानी संस्कार भी पुनः जनभाषा जनभाषा बनाने के लिए 1999 से 2000 वर्ष संस्कृत वर्षम यानी संस्कृत वर्षम भी उद्घोषित संस्कृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। यानी उसको राष्ट्रभाषा उसको घोषित कर दी गई, यानी जनभाषा उसे घोषित करके उसे क्या करते, संस्कृत वर्ष भी मनाया जाता है। भारते इदानी पंचदशा, भारत में इस समय पंचदशा यानी 15 संस्कृत विश्वविद्यालय संति हैं। सर्वे प्राय चिंतयन्ति, सभी प्राय सोचते हैं कि संस्कृत कठिन है, किंतु वस्तुतः ऐसा किंतु वस्तुतः यह सरल और सरस सुबोध जन भाषा है। अतः कर्नाटक के मथुर ग्राम में मध्य प्रदेश के झिरी ग्राम में चा जना संस्कृतेन वदंती, संस्कृत भाषा बोलते हैं। इदानी अस्माभि, इस समय हमें भी संस्कृत को पढ़ना चाहिए, उसकी भाषा का प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न करना चाहिए।
तो आपका ये संस्कृत भाषा का अमर वाणी है जो वो कंप्लीट है। तो आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे।